चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जितना विश्वास दूसरों पे किया उतना विश्वास खुद पे करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम फिर से लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी के लिए मैथ का स्पेशल क्लास, जो कि अभी हम लोग परसेंटेज का क्लास देख रहे थे, यानी परसेंटेज हम लोग पढ़े थे। परसेंटेज में ये 15 नंबर क्लास है। इससे पहले आपको हम 14 क्लास दे चुके हैं। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। 14 नंबर क्लास आपको हम बताए थे, सिर्फ 14 क्लास 14 चैप्टर आपको पढ़ना है और आपको 25 से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको उसी में ये चौथा नंबर चैप्टर है, आपको हम बताएं। और परसेंटेज का ये चौथा या 5वां नंबर क्लास होगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो आपको छोटा छोटा वीडियो बना के हम दे रहे हैं। और अभी इसका और 4 पार्ट या 3 पार्ट और आपको हम देंगे। 3 पार्ट कम से कम या 2 पार्ट इसका और अभी हम परसेंटेज का देने वाला है। आज की क्लास देखते हैं कितना देर तक चल पाता है, जिसमें कि आज पहले हम लोग परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इससे पीछे क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी हम कुछ बता दिए थे। और आज की क्लास में भी हम परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे, जो कि पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ हम लोग अगर समय बच जाए तो जनसंख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर नहीं समय बचेगा तो अगले क्लास में हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन हम बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, और हाँ आप लोग क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा वीडियो का, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि आपको पूरा फ्रेश दिखाई दे। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आप लोग क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए तो आपको पूरा साफ दिखाई देगा। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, यानी कोई परीक्षा है जिसमें 40% विद्यार्थी क्या हुआ है, हिंदी में पास हुआ है, और 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुआ है। कह यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गया, यदि दोनों को मिलाए उसके बाद क्या हुआ, 40% विद्यार्थी फेल हो गया, तो दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी पास हो गए, कितना परसेंट विद्यार्थी पास हो गया। ऑप्शन देखिए दिया हुआ, ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 75%। देखिए अगर आप पीछे क्लास देखे हैं हमारा, इससे पीछे वाला क्लास, तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप देखें तो बना के हमको नीचे कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं देखें तो चलिए आपको हम बता देते हैं। देखिए कोई भी चीज जो होगा, कोई भी एग्जाम होगा, कितना भी नंबर का रहे, वो अपने आप में क्या होगा, 100% तो होगा ना भाई। वो अपने आप में क्या होगा, ये अभी आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 100% जैसे मान के चलिए हम है या आप है, तो अपने आप में क्या है, 100% है। या कोई बुक ही हो जाएगा, कोई कॉपी हो जाएगा, वो अपने आप में क्या होता है, 100%। जैसे मान के चलिए 80 नंबर का परीक्षा हुआ, तो 80 नंबर का परीक्षा हुआ तो 80 नंबर को ना हम 100% मानेंगे, उसी के अनुसार हम परसेंटेज निकाल के उसको बताएंगे ना, जो आपको इतना नंबर आया है। तो वैसे ही कोई भी परीक्षा हुआ होगा तो 100% हुआ होगा, जिसमें से अगर 40% पास हो जाएगा, 40% पास हो जाएगा उस परीक्षा में, 100% विद्यार्थी या 100% कोई सिलेबस है उसमें 40%, मान के चलिए 100% कोई विद्यार्थी है उसमें से 40% विद्यार्थी अगर पास हो गया, तो बच कितना परसेंट गया, 60% बच गया, यानी 60% क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये चीज कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है हमको, देखिए कितना आसानी से आप बनाइएगा, एकदम आसान तरीका से आपको बनाना सिखाएंगे। क्या कहा है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में क्या हुआ है, 40% विद्यार्थी फेल हो गया है, पास हुआ है। क्या हुआ है, पास। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास हुआ है। 40% विद्यार्थी पास हुआ, तो 40% जब पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा भाई, फेल कितना हुआ होगा। अगर किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी पास हो गया तो 60% विद्यार्थी हिंदी में क्या होगा, फेल हो गया होगा। उसका कहा गया है 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी कि साइंस में क्या हुआ है, 80% विद्यार्थी पास हो गया है। तो फेल कितना हुआ होगा भाई, फेल कितना हुआ होगा, तो 100% में से 80% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20% क्या होगा, फेल हुआ होगा। तब कहा यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए, दोनों को मिला के उसके बाद क्या हुआ, 40% विद्यार्थी फेल हो गए, तो सबसे पहले फेल वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 20 80% हो गया, 80% हो गए। जिसमें कहा गया दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए, तो क्या करेंगे, इस 80% में से हम लोग 40% को घटा लेंगे, 40% को घटाएंगे तो 80 में से 40 घटाएंगे, कितना बचा भाई, 40% विद्यार्थी यानी कि फेल हुआ है। दोनों मिला के कितना फेल हुआ है, 40% विद्यार्थी फेल हुआ है। तो कह रहा है
तो दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हुआ, यानी अगर 40% दोनों मिला के हमारा निकल गया फेल हुआ है तो पास कितने हुआ है। देखिए अगर 40% फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा, तो 100% पूछ जाएगा। 40 से अगर कितना जोड़ेंगे इसमें तो 100% आ जाएगा। तो 60 नंबर अगर 60% हम जोड़ेंगे तो क्या 100%, यानी कि हमारा आंसर क्या गया 60% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है एग्जाम में। 60% विद्यार्थी इसमें पास हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन को बनाना है, आप लोग एक बार और देख लीजिए क्या कहा था, हिंदी में 40% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा भाई, 60% फेल हुआ होगा। उसका कहा गया है साइंस में 80% विद्यार्थी पास हो गया, तो यानी कि फेल कितना हुआ हमारा 20%। अब इस दोनों को जोड़ के हम लिख लिए तो 80% आ गया। उसका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जो दोनों को मिला के 40% विद्यार्थी फेल हुआ, 40% इसमें से घटा देंगे तो क्या 80 में से 40 घटाएंगे कितना परसेंट निकल गया 40% विद्यार्थी, यानी कि टोटल 40% विद्यार्थी क्या हुआ है, फेल हम निकाले, फेल हुआ है। तो हमसे पूछा था दोनों को मिला के, अगर दोनों को मिला दे उसके बाद पास कितना हुआ, तो यानी कि 100 में से 40% घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको 60% बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उसी टाइप का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर आप बना सकते हैं तो बना के हमको और नीचे में कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपका कमेंट का जवाब आपके कमेंट में ही मिलेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। यानी कहा गया एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते, तथा 15% विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो कुल कितने परसेंटेज विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी हमसे पूछा है पास कितना परसेंट है, जो कि ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 75%। अगर आप बना सकते हैं तो बना के आप नीचे हमको कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग जब भी क्लास करने के लिए बैठते हैं तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर ही बैठिए, ताकि आपको समझ में अधिक से अधिक आए। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं जो कॉपी और कलम लेकर ही बैठिए। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में देखिए आपको किस तरह से बिल्कुल उसी टाइप से आपको बनाना है। कहा गया एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में क्या हो रहा है भाई, 35% विद्यार्थी फेल हो रहा है, यानी कि फेल यहाँ पे हो रहा है। कितना हो रहा है, 35% विद्यार्थी फेल हो रहा है। उसके बाद कहा गया 40% विद्यार्थी गणित में, यानी कि देखिए मैथ में कितना परसेंट विद्यार्थी पास हो रहा है, फेल हो रहा है, तो 40% विद्यार्थी फेल हो रहा है गणित में। तो जब 35% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुआ तो पास कितना हुआ होगा, पास कितना हुआ होगा, तो हो गया 40 और 65% विद्यार्थी क्या होगा, पास हुआ होगा। 65% विद्यार्थी पास हो गया होगा इंग्लिश में। मैथ में जब 40% विद्यार्थी फेल हो रहा है तो पास कितना हुआ होगा भाई, 60% विद्यार्थी पास हुआ होगा। तो हमको कह रहा है तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहा है, यानी कि इतना तो एगो विषय में हुआ, दोनों विषय मिला के कितना हो रहा है, तो 15%। तो पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 40 हो जाएगा 75%। दोनों को मिला के कितना हुआ, 75% आया। 75% इस साइड हम लिख रहे हैं। और उसमें कहा गया 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, दोनों विषय में हो रहा है। तो 75 में से हम 15 को घटाएंगे 15% को, तो कितना हमारा आ जाएगा आंसर, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 60% विद्यार्थी क्या हो रहा है, 60% विद्यार्थी फेल हो रहा है। तो पूछा है हमको तो कुल कितने परसेंटेज विद्यार्थी पास होगा। अगर 60% विद्यार्थी किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो आप ही बताइए कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ होगा। तो 100% आपको बोले हैं कोई भी एग्जाम होगा अपने आप में 100% होगा, तो उसमें से अगर हम 100 में से अगर हम 60 घटा ले तो कितना हमको बच जाएगा, 40% बचेगा ना भाई। कितना बचेगा, 40% ही बचेगा ना। यानी कि हमारी परीक्षा में कितना विद्यार्थी पास हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल अभी परीक्षा से रिलेटेड ही हम लोग अभी 4 से 5 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में
तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ भाई? पास हुआ। कहा गया है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी कि 20% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में फेल हो गया, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए हैं, तो कुल परीक्षार्थी की संख्या कितना था, यानी कुल विद्यार्थी का संख्या कितना था, कितना विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है। और ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 3500, ऑप्शन सी है 4000, ऑप्शन डी है 5000। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी आपको बताया उससे थोड़ा सा अलग टाइप का है। उम्मीद है आपको जो अभी जितना परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पहले वाला क्लास में जो कि पास दो लिख के आपको बनाते थे वो वाला क्वेश्चन, और ये जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टाइप के क्वेश्चन दो बता चुके हैं। और बस ये क्वेश्चन बनाने के बाद एक क्वेश्चन और आपको बता देंगे, बस परीक्षा रिलेटेड सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाए, बिल्कुल उसी टाइप से बनाना है। क्या लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या हुआ भाई, इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास हो गया, 60% विद्यार्थी पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा दोस्तों, फेल कितना हुआ होगा? अगर 60% पास हो गया तो 40% ना फेल हुआ होगा, यानी 40% क्या हुआ, फेल हो गया। उसके बाद कहा गया है तथा अंग्रेजी में 70%, मैथ में 70%, गणित में, यानी 70% क्या हुआ, पास हो गया है गणित में। देखिए 70% विद्यार्थी गणित में पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा, 30% हुआ होगा। अब हमसे पूछ रहा है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अवतीर्ण हुए, यानी कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, तो फेल वाला को पहले, अगर फेल पूछा है तो फेल वाला को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा भाई। अब इसमें से क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ही कर रहा है यहाँ पे 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहा है, यानी कि 70 में से अगर हम 20% को घटा दे, 70 में से अगर हम 20% घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा भाई, 50% बच गया, यानी कि कह रहा है 50% बच गया हमको, तो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए। तो कह रहा है 50% जब विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गया तो 50% विद्यार्थी ने दोनों विषय में क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा, जो कि पास हुआ की संख्या कितना विद्यार्थी पास हुआ है, 2500 विद्यार्थी पास हुआ, यानी कि 50% विद्यार्थी पास हुआ है, 2500 विद्यार्थी पास हुआ है। तो हमको बोल रहा है कुल परीक्षार्थी, यानी कि टोटल कितना तो विद्यार्थी था, सब मिला के कितना विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लिए थे। देखिए 50% विद्यार्थी जब 2500 है तो 50% और यानी 100% हमको पुराना है, तो 50% और हम उसमें जोड़ देंगे, 2500 में 2500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कितना विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिए थे, 5000 विद्यार्थी जो है परीक्षा में भाग लिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है या अगर अभी लिख नहीं पाते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद सारा क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और जैसे जैसे आपको बताए हैं आप बना लीजिए। उसके बाद आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपके बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा आप सारा क्वेश्चन निकालिए परीक्षा से रिलेटेड, और आप उस क्वेश्चन को बना के देखिए आपसे बनता है या नहीं, और नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन दिक्कत होता है तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं। नहीं तो उससे पहले आप लोग पूरा जो भी पार्ट बताए आप सारा पार्ट देख लीजिए, आपको बिल्कुल बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में, यानी एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी एक विद्यार्थी है जिसको किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है, वह 220 अंक प्राप्त किया, वह विद्यार्थी जो है 220 अंक लाया है, उसके बाद भी वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि 220 अंक लाने के बाद भी वो क्या हुआ है, 20 अंक से फेल हो गया है। तो कह रहा है बताइए परीक्षा के अंक क्या थे, यानी कि टोटल परीक्षा में कितना नंबर का परीक्षा हुआ था, जो कि वो यानी कि परीक्षार्थी इतना नंबर से फेल हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर बना सकते हैं तो बना के नीचे हमको कमेंट में बताइए तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अगर आप बना सकते हैं तो बना के आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं इसको किस तरह से बनाना है। देखिए क्या कहा है, 40% अंक प्राप्त करना था, कितना परसेंट, 40% अंक इसको
प्राप्त करना था। 40% अंक प्राप्त करना था, किसी परीक्षार्थी को क्या था 40% अंक प्राप्त करना था, जिसमें कहा गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, सेटिंग करना पड़ेगा, लाइटिंग आ गया होगा, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो। हाँ देखिए 40% उसको अंक लाना था, कितना परसेंट भाई 40% अंक लाना था, जिसमें कि 220 अंक, कितना अंक 220 अंक वह ने लाया है, और कह रहा है उसके बाद भी 20 अंक से फेल हो गया। तो अगर हम इसको 20 अंक और दे देंगे तो ये तो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। अगर इसको हम 20 अंक और दे दे तो क्या होगा, ये पास हो जाएगा ना। जब पास हो जाएगा तो हम इसका परसेंटेज 40% निकाल लेंगे, 40% इसका निकालेंगे। तो परसेंटेज के लिए 40 से भाग दे के 100 से क्या करते हैं भाई, गुना कर देंगे, काटेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब 225 हो गया ना, 5 जोड़ेंगे तो 225 गुने 10। देखिए यहाँ पे काटने में मिस्टेक हुआ है, कहीं पे काटने में कितना कितना हम लिखे हैं, फिर से लिखते हैं, रुक जाइए, आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत न हो। क्या कहा था 40% अंक, जिसमें कि 220 अंक से 220 अंक अगर वो लाता है, 220 अंक वो लाता है, उसके बाद भी क्या हो जाता है, 220 अंक लाने के बाद भी वो 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 20 अंक इसमें दे देंगे अगर इसको 20 अंक, तो ये पास हो जाएगा। उसके बाद इसका 40% निकालने के लिए वही लिखना है आपको 100। तो अगर 220 प्लस 20 कितना हो जाएगा, आप लोग को समझ में, देखिए वैसे भी अभी बना रहे थे वैसे भी आ जाता, तो 240 आ गया, बट्टा में कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, और गुने 100 हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 6 चौक 24 यानी कितना आ गया 6 आ जाएगा आपका, 6 चौक 24, 240 को काटेंगे, और 6 गुने 100 कितना होगा भाई, 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आप इसी टाइप का क्वेश्चन आपको अभी हम रिवाइज नहीं कराएंगे, आप रहने देते हैं, आप लोग अपने बुक में रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा हर एक टाइप का क्वेश्चन। आपको इससे अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको एक रिवाइजिंग क्लास ही दे देंगे, जो कि 1-2 घंटा का पूरा परसेंटेज आपको पढ़ाने दीजिए, 1 क्लास या 2 क्लास में आपको और पूरा परसेंटेज, जो कि जनसंख्या रिलेटेड आपको पढ़ाना है, और चुनाव के रिलेटेड, और एक और टाइप 3 टाइप का और क्वेश्चन आपको भी हमको पढ़ाना है। उसके बाद आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो आपको पूरा एक प्रैक्टिस सेट का ही 2 घंटा क्लास आपको दे देंगे लगातार, जिसमें कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो अगर इस क्लास में आपको समझ में आया है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले और एक सटीक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। साथ में आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास भी इस चैनल पे आपको एसएससी के लिए पूरा कराया जाता है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।